नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का कल निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली। आज उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना लाया जाएगा। दिल्ली से फ्लाइट से उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। बेटे अंशुमान ने बताया कि पटना में ही शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा और अंशुमान ने यह भी जानकारी दी कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार स्थल पर ही मां का भी अंतिम संस्कार करेंगे। आपको बता दें, शारदा सिन्हा का संगीत और उनकी आवाज हमेशा भारतीय लोक संगीत में अमर रहेगा और वो लाखों लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी। वहीं सीएम नीतीश ने कहा है कि राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित शारदा सिन्हा मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी के अलावे हिंदी फिल्मों में कई गीत गा चुकी थीं। शारदा सिन्हा का संगीत जगत में बड़ा योगदान रहा है। छठ महापर्व के लोकगीत शारदा सिन्हा के बिना हमेशा अधूरा रहता है। तो आपको बता दें, शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। आज उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना लाया जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। सीएम नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है। तो वो आवाज जो लाखों करोड़ों लोगों के दिल में है। शारदा सिन्हा के गीत के बिना कहा जाता है कि छठ अधूरा है और छठ शुरू होने से पहले ही तमाम जगहों पर शारदा सिन्हा के छठ गीत बजने लगते हैं। और न सिर्फ छठ में बल्कि अन्य वैवाहिक कार्यक्रम की अगर बात करें, होली की बात करें, तमाम उनके गीत हैं जिनसे वो सबके दिलों में जगह बनाई थी। कल उनका निधन हो गया। अब आज अंतिम संस्कार होगा राजकीय सम्मान के साथ। और हमारी सहयोगी नीतू झा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। नीतू, क्या अपडेट है? पटना लाया जाएगा पार्थिव शरीर और इधर नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। बिल्कुल, देखिए राहुल, 3 बजे रात वो लोग एम्स से रवाना हुए थे और सुबह 5 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। पार्थिव शरीर क्योंकि सामान्य फ्लाइट से नहीं जा सकता, कार्गो फ्लाइट से जाता है, ऐसे में इंतज़ार किया गया। 9:40 पर फ्लाइट जो है पटना के लिए रवाना हो गई है और 11:30 बजे तक वो लोग पटना पहुंच जाएंगे शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर के साथ। इसके बाद जो उनके चाहने वाले हैं वो उनके आखिरी दर्शन कर सके, इसलिए जो उनका शरीर है वो उनके आवास राजेंद्र नगर यानी पटना में रखा जाएगा, जिससे लोग एक बार आखिरी दर्शन ज़रूर कर पाए उनके। इस बीच उनके परिवार से लगातार हम बात कर रहे थे और उनकी ये उम्मीद थी और मांग भी थी, क्योंकि शारदा सिन्हा लोक गायिका हैं और बिहार की पहचान भी है उनसे, तो ऐसे में उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाए। और वो लगातार इस आस में थे कि कब मुख्यमंत्री की तरफ से इस चीज़ की घोषणा की जाएगी। इस बीच पटना पहुंचने से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से राजकीय सम्मान की घोषणा कर दी गई है, जो उनके परिवार के लिए भी राहत भरी खबर है। लगातार हम संपर्क में हैं, तो अभी पहले जो शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम या कल सुबह तक अंतिम संस्कार होगा। उनके बेटे अंशुमान लगातार बता रहे हैं कि अगर उनके चाहने वालों की इच्छा रही कि ज़्यादा देर तक उनका शरीर रखा जाए, क्योंकि शारदा सिन्हा वो गायिका हैं जिनसे बिहार को भी एक पहचान मिली है, चाहे भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका या मैथिली, तमाम बोलियां जिसमें उन्होंने गाने गाए हैं। बॉलीवुड भी उनका मुरीद रहा है, उनके गाने बॉलीवुड में भी आज तक सुने जाते हैं। कई उनके ऐसे गाने हैं जिनके बिना शायद लोगों का दिन अधूरा रहता है। और बात अगर छठ की जाए तो छठ तो शायद वो त्यौहार, वो उत्सव, वो महापर्व है जो शारदा सिन्हा की आवाज़ के बिना खाली खाली सा लगता है। ऐसे में उनके चाहने वाले उन्हें देखने ज़रूर पहुँचेंगे। तो किस तरह से लोग पहुंचते हैं, कितने लोगों की गैदरिंग होती है, कितने लोग उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचते हैं, इस हिसाब से जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। परिवार की माने तो या तो आज देर शाम या कल सुबह तक अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल वो लोग फ्लाइट में हैं, दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं और पटना रवाना होते ही जो उनका स्थानीय निवास है राजेंद्र नगर में, वहाँ पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं और गायक हैं, गायिका हैं, वो शारदा सिन्हा के जाने से शोकाकुल हैं। साथ ही जो उनके चाहने वाले हैं, क्योंकि देखिए सबसे हैरत की बात यह है कि छठ से शारदा सिन्हा को पहचान मिली थी। जो उन्होंने अपना सबसे पहला गाना गाया था, उगा है सूरज देव, जो हर घर में छठ के दौरान ये गाना बजता है। और ना सिर्फ
छठ के दौरान आम दिनों भी लोग उसे सुनते हैं, जो बिहार से नहीं है वो भी इस गाने को सुनते और पसंद करते हैं। ऐसे में नहाए खाए वाले दिन दिल्ली के एम्स में 9:20 पर इन्होंने अंतिम सांस ली। उनके परिवार का ये कहना है कि जब से उनके पति का देहांत हुआ था तब से ही उनकी हालत रोज़ाना डिटोरिएट हो रही थी। पति के होते फिर भी उन्होंने संबल बनाए रखा था, हौसला था उनके पास। उनके बेटे बताते हैं कि जैसे ही उनके पिता इस दुनिया से चले गए वैसे ही शारदा सिन्हा की भी तबीयत अचानक से काफ़ी बिगड़ने लगी। जो हौसला था, जो उन्हें मोटिवेट किए हुए था, क्योंकि 6 साल से ब्लड कैंसर से भी पीड़ित थी, ऐसे में खुद को जो संभाल रखा था वो एक एक करके टूटने से लग गई। और अपने पति के देहांत के तुरंत बाद ही शारदा सिन्हा बीमार हुई। 26 अक्टूबर को उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। वहीं उनके जो मल्टीपल ऑर्गन्स थे वो भी अब धीरे धीरे खराब होने लगे थे। डॉक्टर्स बता रहे हैं एम्स के कि अगर वो अभी जिंदा रहती भी तो भी डायलिसिस पे जाना पड़ता उन्हें। फेफड़े उनके ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके अंदर ब्लड की क्लॉटिंग हो रही थी। प्लेटलेट्स शरीर में बनना बंद हो गए थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और साथ ही किडनियों ने भी अब काम करना बंद कर दिया था। यानी मल्टीपल जो ऑर्गन फेलियर होता है उस स्थिति में पहुंच गई थी शारदा सिन्हा। वेंटिलेटर पर थी, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा कार्यक्रम होने वाला है, यानी किस हिसाब से शरीर यहाँ से पटना जाएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा, उसको लेकर जो अपडेट है वो फिलहाल यही है कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहले पार्थिव शरीर को घर पर रखा जाएगा, यानी वो स्थानीय निवास जहाँ शारदा सिन्हा खुद रहती थी, राजेंद्र नगर में। उसके बाद उनके अंतिम दर्शन करने लोग आ सकेंगे।